शलोम टू एवरीवन। द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का दिन, पुनरागमन के लिए तैयार रहना, परमेश्वर के आगमन के लिए, यानी कि यीशु मसीह के आगमन के लिए, जो सेकंड कमिंग है क्राइस्ट की, उसके लिए हमें अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार रखना है। और कुछ बातें लिखी हैं पौलुस ने हमारे लिए, और हमें इन बातों के ऊपर अपना ध्यान पूरी तरीके से आज हम केंद्रित करेंगे ताकि जानें कि हमें करना क्या है। बहुत से भाई बहन हम मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं अक्सर कि हम कैसे अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर के आने के लिए, और बहुत सी बातें हैं वचन में। विश्वास सबसे पहला है। सुसमाचार को पूर्ण रूप से अपने जीवन में ग्रहण करना विश्वास के साथ, ये भी बहुत ज़रूरी है। यही बातें हैं जो हमारे लिए हमें रेडीनेस में देती हैं, जो परमेश्वर के पुत्र का आना जल्द है, क्योंकि समय थोड़ा है और हमारे लिए ये बातें हैं, ज़रूरी हैं। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि हम आप ठीक जानते हैं कि जैसा रात को चोर आता है, हम सब ये जानते हैं, जिस प्रकार रात में चोर चोरी करने आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। कभी भी किसी पल आ सकता है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में से नहीं हो, वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ऐसा नहीं है कि हम अंधकार से हैं या हम अंधकार में हैं और ये दिन हमारे ऊपर अचानक से आएगा, ऐसा नहीं। पर हम जानते हैं कि प्रभु का आना जल्द है। हमें अपनी तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम एक दूसरे के समान हमें सोते ना रहना है, वरन हमें क्या करना है? जागते और सावधान रहना है। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वह केवल रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यानी कि अपने हार्ट को भी प्रोटेक्ट करना है और अपने माइंड को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बाय वेयरिंग द आर्मर ऑफ फेथ एंड लव, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। पिता ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा है कि वो अपना क्रोध उंडेले हम पर या क्रोधित हो हम पर, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, पर सब मिलकर उसी के साथ जिएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, जैसा कि तुम कर भी रहे हो। बहुत से भाई बहन इन बातों में लगे हुए हैं और कुछ अभी जानते भी नहीं हैं, जागृत भी नहीं है, पर उन्हें जागृत होना ज़रूरी है। Now concerning how and when all these things will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write you. For you know quite well that day of the Lord return will unexpectedly. Like a thief in the night, when people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pain begin, and there will be no escape. But you aren't in the dark about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord comes like a thief. For you are all children of light and of the day. We don't belong to darkness and night, so be on your guard. We don't belong to darkness and night, so be on your guard. I'm telling you again, I'm repeating this. Not asleep like the others. Stay alert and be clear-headed. Night is the time when people sleep and drinkers get drunk. But let us who live in the light be clear-headed,
protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet of confidence of our salvation. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out his anger on us. Christ died for us so that whether we are dead or alive, when he returns, we can live with him. So encourage each other and build each other up, just as you are already doing. So God bless you all. Shalom to everyone.